एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है शेप्स एंड पैटर्न्स। शेप्स का मतलब आकार, पैटर्न्स का मतलब एक तरह से एक डिजाइन समझ लो, या फिर एक पैटर्न का मतलब होता है बेसिकली कोई रिपीटेड कोई शेप आ रही हो उसको हम पैटर्न बोलते हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखो, जैसे मेरी बेडशीट है तो इस पर एक गोला, फिर उसके बाद एक और गोला, फिर उसके बाद एक और गोला, तो इस तरह से बहुत सारे गोले गोले हैं। तो इस तरह से आपके घर पर भी बेडशीट्स होंगी, उन पे भी आपने देखे होंगे पैटर्न्स होंगे, या फिर आप जो कपड़े पहनते हो उन पर भी पैटर्न्स दिखाई देते हैं, है ना। तो इस तरह से जब रिपीटेडली शेप्स होती हैं तो उनको हम पैटर्न्स बोलते हैं, ठीक है। तो शेप का मतलब हो गया आकार। अब आकार कितने प्रकार के होते हैं वो सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमें गिवन है, लेट्स रिव्यू। तो स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, यानी नीचे दी हुई पिक्चर को देखें। काउंट द नंबर ऑफ ईच शेप एंड फिल इन द ब्लॉक। अब हमें क्या करना है, हमें हर एक शेप को काउंट करना है और उसको बॉक्सेस में भरना है, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका एक बेसिक चीज समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे एक बार देख लो, जिसमें 3 साइड्स होते हैं। देखो ये 1 2 3, ये 3 साइड्स होती हैं और ये जो चीजें हैं इनको हम बोलते हैं कॉर्नर, ठीक है। तो ये जब 3 साइड्स वाला जो शेप होता है इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल, ठीक है। जो इस तरह से 4 शेप का हो, मतलब 4 साइड्स हो, सॉरी, उसकी 4 साइड्स हो और 4 साइड्स इक्वल हो, ठीक है। जो 4 साइड्स का देखो 1 2 3 4, और ये जो चारों साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो, तब हम उसको कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। जब हमारे पास 2 साइड का साइज सेम और उसके अपोजिट वाली का 2 साइड का साइज सेम हो तो उस शेप को हम रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। स्क्वायर का मतलब ये है कि आप किधर से भी देखो आपको साइज बिल्कुल सेम मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप डाइस खेलते हो, लूडो खेलते हो ना, उसमें डाइस आता है, तो डाइस की शेप क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है, मतलब उसका जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। साइज में कोई चेंज नहीं होता साइड्स में। जबकि जो रेक्टेंगल है उसको आप ऐसे समझ लो, मैच बॉक्स, जो माचिस की तिल्ली, माचिस का बॉक्स होता है ना, उस तरह से समझ लो। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक तरफ से तो लंबी सी होती है और एक तरफ से छोटी सी होती है, तो जब इस तरह की कोई शेप देखने को मिले तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। यानी इसकी भी 4 साइड्स हैं, लेकिन इसकी ये वाली, यानी आमने सामने की जो फेसेस हैं, इसका एक साइड तो बड़ी है और एक साइड इसकी छोटी है, तब इस तरह से जब होता है तो उस शेप को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। और सर्कल क्या होता है? सर्कल की कोई भी शेप नहीं होती, बस इस तरह से जो एक गोला बना है इसको हम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। ओवल क्या हो गया? सर्कल तो बिल्कुल ऐसे परफेक्ट गोला हो गया। जब इस गोले को एक अंडे की तरह समझ लो, कि जैसे अंडा होता है ना, एग होता है, उस तरह से समझ लो कि अगर इस तरह से हो या फिर इस तरह से हो, अगर इस तरह की शेप आती है तो उसको कहते हैं ओवल, ठीक है। इनमें कोई साइड्स नहीं होती दोनों में। तो इतना समझ लिया होगा आपने। तो अब इस एक्सरसाइज को पढ़ो। अब देखते हैं क्या बोला था इसने बोला था, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, दी हुई पिक्चर को ध्यान से देखें। काउंट द नंबर ऑफ ईच शेप, हर एक शेप को काउंट करके लिखें। फिल इन द बॉक्सेस, ऑल्सो कलर द शेप एज आस्क्ड, की जैसी दी हुई है उस तरह से आप उसको कलर करें। कलर आप खुद कर लेना, मैंने किया नहीं है। देखो जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, ये क्या शेप है, ये भी मैंने कौन सी शेप बताई। देखो 2 साइड इसकी बड़ी है और 2 साइड इसकी छोटी है और 4 ये बन रहा है, तो कौन सी शेप होगी? ये होगी रेक्टेंगल। अभी बताया था ना, एक साइड तो बड़ी है और एक साइड हमारी छोटी है, तो जब इस तरह की शेप बने उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। तो इस शेप का नाम है रेक्टेंगल, ठीक है। इस शेप का क्या नाम होगा? इसकी 3 साइड्स हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। इसकी कोई भी शेप नहीं है, ठीक है। इसकी कोई भी साइड वो नहीं है, क्या बोलते हैं आपको, साइड्स नहीं है, कोई भी साइड नहीं होती इसमें, केवल एक गोल आकार है, इसको हम बोलते हैं सर्कल। और ये कैसा है? चारों साइड्स इक्वल हैं इसकी, ठीक है, चारों साइड्स इक्वल हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपका रेक्टेंगल, ये शेप कहलाती है ट्रायंगल, ये शेप कहलाती है सर्कल और ये शेप कहलाती है स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो रेक्टेंगल शेप का बना होगा उसको येलो कलर करना है, जो ट्रायंगल शेप का दिख रहा होगा आपको इस फिगर में उसको रेड कलर करना है, जो सर्कल शेप का होगा उसको ब्राउन कलर, और जो स्क्वायर शेप का है उसको ग्रीन कलर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस हिसाब से आप कलर कर लेना। अब इसमें क्या गिवन है, अब इसके आगे देखते हैं। अब इसमें गिवन है कि सर्कल कितने गिवन है, तो सर्कल काउंट करो। ये पूरी शेप को देखो, ध्यान से देखो, इसमें देखो आपके ट्राइंगल भी हैं, रेक्टेंगल भी हैं, स्क्वायर भी हैं, सर्कल भी हैं, तो मिक्स है शेप्स। तो हमें नंबर ऑफ शेप्स काउंट करनी है
कि इस तरह की ऐसे गोल दिखने वाली, इसको हम बोलते हैं सर्कल। ये सर्कल कितने हैं इस शेप के अंदर, तो वो काउंट करते हैं। तो देखो 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल। ये देखो कैसे आया, एक सर्कल ये बना और एक सर्कल ये बना, मतलब सर्कल के अंदर सर्कल है। तो इसलिए 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, 6 सर्कल, 7 सर्कल, 8 सर्कल, 9 सर्कल, 10 सर्कल। तो टोटल कितने सर्कल्स हुए? 10। तो हमने यहाँ कितना लिख दिया? 10। ऐसे यहाँ स्क्वायर को देखो, स्क्वायर देखो कौन कौन सी शेप्स है। ये देखो, ध्यान से देखो, क्या ये स्क्वायर शेप है? हाँ जी, इसकी चारों साइड्स इक्वल है, तो ये स्क्वायर शेप है। तो 1, और देखो स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? 1, और देखो कहाँ दिख रहा है आपको? स्क्वायर। ये देखो, अब इसको ना ध्यान से देखना, ये स्क्वायर ही है। अगर आप देखो, आप इस तरफ से देखोगे ना, नहीं आपको तो क्या सेम ही दिखेगा। ये देखो, इस तरफ से देखो इसको, ऐसे। ये देखो, ये स्क्वायर की शेप नहीं दिख रही? देखो ध्यान से देखो इसको, इसकी देखो साइड्स बिल्कुल इक्वल है, तो ये भी एक स्क्वायर ही होगा। मेरे को भी ऐसा लगा जैसे शायद ये रेक्टेंगल है, पर अब मैंने ध्यान से देखा, इसको मेजर करके देखा, तो ये स्क्वायर की ही शेप है, चारों साइड्स इसकी इक्वल है। ठीक है, तो ये जो बड़े वाला डब्बा है, इसको भी ये स्क्वायर ही है। ठीक है, तो अब इसको काउंट करते हैं एक बार, देखो फिर से स्क्वायर, तो कितना स्क्वायर हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने स्क्वायर्स हो गए? 5 स्क्वायर हो गए। तो हमने 5 स्क्वायर यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या गिवन है? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल काउंट करो, कितने ट्राइंगल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 ट्राइंगल। और देखो कहाँ है ट्राइंगल? 7, 8। इनको भी तो, ये भी तो ट्राइंगल ही है, देखो ये ट्राइंगल है ना, 7, 8। देखो आप अब ना ये मत कंफ्यूज होना कि ये इस तरह का डायग्राम है, इस तरह का डायग्राम ही ट्राइंगल है, ऐसा नहीं है। इस तरह का होगा तो भी ट्राइंगल है, इस तरह का होगा तो भी ट्राइंगल है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जिसकी 3 साइड्स है वो ट्राइंगल है। तो ये भी ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल, और ये भी ट्राइंगल, और ये भी ट्राइंगल ही होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से काउंट करके देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने ट्राइंगल्स हो गए? 8 ट्राइंगल्स। अब क्या बोला है? रेक्टेंगल्स काउंट करो। तो रेक्टेंगल काउंट करो, देखो सबसे पहला ये आया ऊपर, ये देखो 2 साइड्स बड़ी हैं, 2 साइड्स इसकी छोटी हैं, तो 4 साइड्स का है ना, तो ये बना रेक्टेंगल। तो 1, 2, ये छोटे वाला, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब देखो 5, 6, ओके, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10। अब यहाँ देखो 11, ओके, 12, ओके, तो ये कितने बन गए? 12। और इस तरह से देखोगे तो 13, और एक बनेगा 14। ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, ये 14 बनाएगा, लेकिन इस तरह से समझो। ये देखो 1, देखो मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखो ये तो आपको सिंपली दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, देखो दोबारा 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गए। 6, ये बड़े वाले डब्बा 6। अब इसमें क्या होगा? इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो भी तो ट्राइंगल बन जाएंगे, ओ सॉरी रेक्टेंगल। 6, तो ये हो जाएगा 7, और एक रेक्टेंगल बन जाएगा यहाँ, तो 7, 8। अब क्या करना है? 9 और 10। अब ऐसे तो ले सकते हो छोटे छोटे करके, तो ये कितना हो जाएगा? 11, 12, 13, 14। दोबारा काउंट करो एक बार, देखो 1, 2, 3, 4, ये तो कंफर्म है, 4 ये यहाँ पर है, और एक है 5। अब क्या करना? 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये छोटा डब्बा 11, 12, 13, 14। अब एक लाइन यहाँ पर ये और खींचे, वैसे ही रेक्टेंगल नहीं होगा क्योंकि यहाँ बंद नहीं है ना, तो 14 ही होगा। तो कितने हो जाएंगे आंसर में? 14। एक बार मैं फिर से समझाती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। देखो सबसे पहले जो सिंपल सिंपल से उन्हें देखो, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब यहाँ पर
5 है। अब ये जो बड़ी वाली फिगर है इसको माना हमने 6, ठीक है। अब ये जो फिगर है ये भी तो एक रेक्टेंगल ही है 6, तो ये जाएगा 7 ये बड़े वाला और ये बड़े वाला 8। अब जिस तरह से मैंने इसको डिवाइड करा ऐसे मैं इधर से भी तो कर सकती हूँ, तो ये जाएगा 9 10, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे ब्लॉक है ये भी तो अपने आप में एक रेक्टेंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 11 12 13 14, तो इसलिए कितने रेक्टेंगल्स हो गए 14 रेक्टेंगल्स। तो इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है।